समय बहुत कीमती और आपकी सेहत जो है वो सबसे ज्यादा अनमोल है। आवाज है कशिश की। संडे का दिन है, अपने स्टूडियोज में आज भी पहुंच चुकी हूँ और आपको पता है जब संडे के दिन मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आती हूँ स्टूडियोज में कभी अकेली नहीं होती हूँ, बल्कि हमेशा मेरे साथ कोई बहुत खास मेहमान जुड़े होते हैं। सर, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स के लिए प्लीज। मैं डॉक्टर भानु सलूजा, मैं इस समय आईवी हॉस्पिटल सेक्टर 71 में कार्यरत हूँ। स्पेसिफिकली मैं जॉइंट्स रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम्स में डील करता हूँ और पिछले 15 से 20 सालों में मैंने तकरीबन 20,000 से ऊपर जॉइंट सर्जरीज की हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसके साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और पोटेंशियल रिस्क साथ में आते हैं सर? कॉम्प्लिकेशंस कब डेवलप होती हैं? या तो गलत समय पे की है, गलत जगह पे की है या गलत हाथों हुई है। तो अगर हम इन तीन चीजों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है 99.9% जॉइंट सर्जरीज विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के निकाली जा सकती हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ये बोलें कि ये तीनों चीजें भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी जॉइंट सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, तो कुछ लोगों में हम फ्रैक्चर्स देख सकते हैं कि किसी की हड्डी कमजोर है, सर्जरी करते वक्त वो फ्रैक्चर हो गई, तो दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। किसी में हम देखते हैं कि हमने पोस्ट ऑपरेटिव उतनी केयर नहीं की और पेशेंट इन्फेक्शन में लैंड अप कर गया और इन्फेक्शन में वो घुटना चला गया, तो ये एक दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन है। किसी में हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कोई इंजरी हो गई नर्व की या वेसल की, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बट मुझे अपने कैरियर में 20 साल के, यहाँ मैंने 20,000 सर्जरियां की होंगी, तो उसमें मैंने आज तक ये अपने केसेस में कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। सवाल सर मेरा ये है कि अब जैसे एडवांसमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी में, नए नए इनोवेशंस हो चुके हैं, तो उससे क्या मदद मिलती है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में सर? अब ये दौर जो है, वी आर इनटू अ वेरी मॉडर्न एरा जहाँ पे रोबोटिक्स और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी इनोवेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं। तो अब जो मैं बोलता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट टू रीसर्फेसिंग का दौर है। तो जहाँ पुराने जमाने में इसको प्रत्यारोपण का नाम दिया गया था, प्रत्यारोपण का नाम देकर इसको पुनः निर्माण का नाम दिया जा रहा है कि घुटने या किसी भी जोड़ को बदलने की जरूरत नहीं है, आंशिक तौर पर वो आपका नेचुरल ही रहेगा, सिर्फ उसके खराब हिस्से को साफ कर दीजिए और उसके ऊपर एक नई परत चढ़ा दीजिए। अगर मार्केटिंग के तौर पे देखें या शब्दावली के तौर पर देखें तो इसको रिप्लेसमेंट टू रीसर्फेसिंग का एरा कहा जा रहा है, R2R। सो सर, ये जो रोबोटिक सर्जरी होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, इसके अगर पूछा जाए तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो अब जो हम देख रहे हैं कि पुरानी टेक्निक में जहां हम घुटने को लंबा चीरा देके, किसी भी जोड़ को लंबा चीरा देके खोलते थे, मांसपेशियों को हानि पहुंचाते थे, उसके बाद जो खराब सरफेस था उसमें हम कुछ कन्वेंशनल टेक्निक से यूज करते थे, जिसमें रॉड्स का डालना, स्क्रू या जिग्स का फिक्स करना, उसके बाद पूरे के पूरे जोड़ को निकाल देना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कितना पोर्शन डैमेज है। ऐसा नहीं था कि उसके रिजल्ट्स खराब थे, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे, बट पेशेंट को रिकवरी पैटर्न में कुछ लंबा समय व्यतीत करना पड़ता था। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो दौर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम रोबोटिक्स बोलते हैं या नेविगेशन बोलते हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब आप जब भी कोई ऐसी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हो तो पहले से पता कर सकते हो कि आपके जोड़ का डैमेज पोर्शन या डैमेज एक्सटेंट कितना है। इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो हाल ही में हमने आईवी हॉस्पिटल मॉली में मैंने एक रोबो लाउंज करके एक इनिशिएशन लिया है और उसमें रोबोटिक की जो तीनों प्रणाली है, नॉन इन्वेजिव रोबोटिक टू सेमी इन्वेजिव रोबोटिक टू इन्वेजिव रोबोटिक, इसके बाहर कुछ है नहीं, उसको हम एक छत के नीचे ले आए हैं और उसको हमने रोबो 3D, रोबो आई, रोबो आर्म का नाम दिया है। तो जब भी पेशेंट इसके बारे में तहकीकात करता है कि मेरे लिए कौन सी रोबोटिक प्रणाली सबसे सही है या कारगर है, तो वो पेशेंट हमारे पास आके 1-1.5 घंटा बैठता है, उसको रोबो लाउंज में हम बैठा के इन तीनों टेक्निक्स के बारे में सिरे से बताते हैं, सबके प्लस एंड माइनस, उसका कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा पेनलेस है। और जब पेशेंट पूरी चीजों को समझ लेता है तब वो अपनी सही रोबोटिक टेक्नोलॉजी को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट कर पाता है। तो क्या ये बहुत पेनफुल ये भी होती है या फिर इसमें कम पेन होता है? किस तरह का प्रोसीजर रहता है लोगों के लिए? जब हम रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज्यादातर उसमें आक्रामक चीजों का यूज किया जाता है। डॉक्टर के पास कोई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी जिससे वो पता कर सके कि ये जोड़ का डैमेज एक्सटेंट कितना है, तो वो अपने सारी की सारी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अपना एक्सपीरियंस यूज करता था। तो इसलिए कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल था जब रिप्लेसमेंट की जाती थी। अब क्या है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो जोड़ के डैमेज का एक्सटेंट पहले से पता होता है। तो अब हमें ये पता है कि हमने अंदर जाके करना क्या है, डैमेज पता है, डैमेज को निकालना है, साइज पता है, उस साइज की कैप लगानी है, और अगर ये आप कर सकते हैं तो देखिए आपका रास्ता कितना छोटा हो गया। एग्जैक्टली। तो जब रास्ता छोटा हो गया तो पेन छोटा हो गया, रिहैब कम हो गई, रिकवरी फास्ट हो गई, तो ये PLSL की तरफ आ गया। PLSL का मतलब पेनलेस एंड स्टिचलेस।
वाओ, दिस इज अमेजिंग। चीजें अब आसान होने लगी हैं। थैंक यू सो मच सर, काफी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे साथ में शेयर करी। थैंक यू सो मच कशिश, नाइस मीटिंग यू अगेन। थैंक यू। और वापस से लौट करके आऊंगी अब मैं कल सुबह 11 बजे। मुझे बुलाते हैं कशिश। चलो अच्छा सुनते हैं।